तो दोस्तों मारुति ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,605 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 37,449 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 42,344 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग वही 12-13% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर अच्छे खासे रेंज में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 42,344 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था आपका 39,300 करोड़ से लेके 39,800 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू देखें तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,585 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 33,879 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 39,018 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। और मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के जो खर्चे हैं तो शायद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे आपको जाता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कंपनी के जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है साल दर साल थोड़े ज़्यादा आपको देखने को लगभग 30 से 32% के आसपास का जंप है कंपनी के इस सेगमेंट के अंदर, जिसकी वजह से खर्चे जो हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। हो सकता है कि फेस्टिवल की वजह से मतलब कंपनी कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने जो स्टॉक्स हैं उसको कंपनी ने बढ़ा ली होगी, जिसकी वजह से कंपनी का ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,792 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,102 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्च मतलब कंपनी का प्रॉफिट 3,349 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तेजी मतलब गिरावट आपको देखने को। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा मैंने बताया नहीं शुरू में, कंपनी ऑटो सेक्टर की है। तो ऑटो सेक्टर में क्या होता है, कंपनी के बिजनेस को साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स। क्योंकि याद रखिएगा इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स कम लगे हैं, 990 करोड़ ही कंपनी ने टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले साल 2,038 करोड़ कंपनी पे किए। तो मतलब पिछले साल से आधा हो चुका है कंपनी का टैक्स, तब जाके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, लेकिन नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है टैक्स की वजह से। कंपनी हो गया 3,349 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,500 करोड़ से लेकर 3,800 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 120 रुपये, पिछले साल 98 रुपये। अभी देखें तो 106 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को। एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको इनलाइन रेवेन्यू मार्केट एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।